हेलो फ्रेंड्स, मैं टंगेश्वर देवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों में गोंड और अबुझमाड़िया के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऐसे सभी जनजातियों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति से। तो ये जो गोंड जनजाति है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो गोंड है, गोंड शब्द की उत्पत्ति हम देखते हैं तो एक तेलुगु शब्द से हुआ है। तेलुगु शब्द कोंड से हुआ है। कोंड का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई कोंड शब्द से, जिसका अर्थ पर्वत होता है। लेकिन ये स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो पर्वत हैं, पर्वत पहाड़ों के किनारे ये गोंड जनजाति बसी हुई थी। ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साइड में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी बहती है। इसके ऊपर और नीचे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत हैं। ये जो जनजातियां हैं इसी क्षेत्र में आके बसी थी और इनका विस्तार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होता गया और छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में ये गोंड जनजाति पाई जाती हैं। गोंड क्या है? द्रविड़ियन मूल की जनजाति है। जैसा कि हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ में है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से द्रविड़ियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और वेड्डीडायथ हैं। तो ये जो गोंड जनजाति है ये द्रविड़ियन मूल की जनजाति है और ये भाषा भी द्रविड़ियन मूल की ही बोलते हैं। द्रविड़ियन मूल की गोंडी भाषा का ये प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति है। इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रमुखतः बस्तर क्षेत्र में निवास है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, बट ये बस्तर क्षेत्र और बस्तर संभाग में ये अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोंड की 41 उपजाति पाई जाती है। हमने देखा था कि हर जो जनजाति है अलग अलग उपजातियों में विभाजित है। तो गोंड जनजाति की 41 उपजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। मुड़िया हम जानते हैं, मुड़िया गोंड की एक उपशाखा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है। देखिए, इसके दो उपवर्ग हैं गोंड जनजाति के, एक राजगोंड करके और एक धुर्र गोंड करके, है ना, जिसमें राजगोंड को श्रेष्ठ माना गया है। और ये राजगोंड जो है वो जमींदारी का कार्य करते हैं, बहुत ही संपन्न होते हैं। और जो धुर्र गोंड होते हैं वो कृषि और सहायक कार्य करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, राजगोंड श्रेष्ठ गोंड कहलाते हैं। गोंडों की जो कृषि है वो धार्य या बेवार कृषि कहलाती हैं, है ना। कृषि पद्धति इनकी हम देखे थे कि इनकी एक विशेष कृषि पद्धति आर्थिक आधार होता है। तो ये अपने कृषि को बेवार कृषि कहते हैं। ये अधिकतर स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, ये आजकल स्थायी कृषि भी करने लग गए हैं, बट हम अध्ययन के दृष्टिकोण से हम यही देखेंगे कि ये जो है कृषि को धार्य या बेवार कृषि कहा जाता है। और बैगा जनजाति में भी कृषि को बेवार ही कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा बैगा जनजाति में। अब हम देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो छत्तीसगढ़ में है के किनारे, है ना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। इसके ऊपर और नीचे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत में गोंड राज्य गोंडवाना था। इसी गोंडवाना राज्य का जो विस्तार संभवतः इस क्षेत्र में हुआ होगा और यहाँ की गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विस्तारित हुई होगी, है ना। गोंड द्रविड़ियन मूल की भाषा का प्रयोग करते हैं, गोंडी का। छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति का जो 56% भाग है वो गोंडों का है। जैसा मैंने बताया कि 41 इसकी उपजाति पाई जाती है। तो बहुत सारी जो जनजातियां हैं गोंडों के अंतर्गत आती हैं। तो जो जनजातियां हैं उसकी 56% जो जनसंख्या है वो गोंडों की है। और यह जनजाति 17.5% है छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का। छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा है 17.57%। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। धर्म एवं संस्कृति में हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है नोह डोरा अलंकरण। जैसा हम देखते हैं कि कई बार घर में किसी के घर में एक विशेष आकृति जैसी बनी होती है। ठीक है, तो ये अपने घर को सजाने के लिए एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, जिसे नोह डोरा अलंकरण कहते हैं। ये घर को सजाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा ये फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, कि मेघनाद पर्व ये मनाते हैं। मेघनाद पर्व गोंड जनजाति मनाती है, इसको आप याद रखिएगा। एक फैक्ट है कि इनके जो देवता है वो मुख्य देवता दूल्हा देव हैं,
है ना। दूल्हा देव इस जनजाति के मुख्य देवता है। इसके अलावा बूढ़ा देव, सूरज देव, नाग देव, नारायण देव और बड़ा देव मुख्य हैं। ठीक है। बस्तर क्षेत्र में दंतेश्वरी माता प्रमुख देवी है जो दंतेवाड़ा में विराजमान है। आगे हम देखें इनके मृतक संस्कार में। मृतक संस्कार में इनको दफनाने की परंपरा है, यानी कि इनकी संस्कृति जो है वो दफनाने की है, पर ये आजकल जलाने भी लगे हैं। ये मृतक संस्कार जब होता है तो तीसरे दिन ये कोज्जी मनाते हैं और 10वें दिन कुंडा मिलान करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। मृतक संस्कार में तीसरे दिन कोज्जी और कुंडा मिलान। ये पूछा जा सकता है कि कुंडा मिलान किससे संबंधित है, मृतक संस्कार से, जन्म संस्कार से, किससे। ठीक है। और कुंडा मिलान शब्दावली किस जनजाति से संबंधित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। और आगे है कि चेचक और कुष्ठ रोग से अगर किसी की मृत्यु होती है तो मरने पर मृतक को दक्षिण दिशा में सिर रखकर दफनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। धार्मिक विश्वास के संबंध में देखते हैं तो टेबू, टोटम और बोंगावाद का विशेष स्थान है। ये शब्दावली आप याद रखिएगा, आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे दूसरे लेक्चर्स में। तो जो बोंगावाद है, बोंगावाद क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोंगावाद जनजाति में एक अदृश्य शक्तिशाली परलौकिक शक्ति होती है, यानी कि ये भगवान को ही बोंगा कहते हैं जो सर्वत्र विद्यमान है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हर जगह विद्यमान है, उसी प्रकार ये बोंगा को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं, यानी कि ईश्वर को ही ये बोंगा कहते हैं। शक्तिशाली परलौकिक शक्ति। ये भूत प्रेतों के भी पूजा करते हैं, है ना। इसके पहले मैंने बताया था टोटम, है ना। टोटम ये शब्द आया है। प्रत्येक गुण अपने विशेष टोटम की पूजा करते हैं। टोटम जो संबंधित है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो टोटम है वो उनके गोत्र गण चिन्हों से संबंधित है। जैसे हमारी जो जनजाति है, हमारी जाति है, वो गोत्र में विभाजित होती है, इसी प्रकार इनका एक विशेष टोटम होता है जिसे गण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुण क्या है, गण चिन्हों में विभक्त हैं, है ना। गण चिन्हों में विभक्त हैं, टोटम की पूजा करते हैं। गौड़ समाज जो होता है वो पितृवंशीय होता है ना। पिता प्रमुख होता है, पितृसत्तात्मक होता है ना। सत्ता पिता से स्थानांतरित हो गए अपने लड़के को जाती हैं। ये पितृस्थानीय होते हैं, यानी पिता जहाँ निवास करते हैं वहीं पूरा परिवार निवास करता है। अब हम इनके विवाह के संबंध में देखें तो गौड़ क्या होता है, एक विवाही होते हैं। ठीक है। लेकिन बहुविवाह को भी मान्यता प्राप्त हैं। एक मुख्य जो पूछा जा सकता है दूध लौटावा विवाह, है ना। गोंडों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान्य है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। आगे हम देखें कि गोंडों में विधवा विवाह भी मान्य है और वधु मूल्य भी प्रचलित है। वधु मूल्य का अर्थ हमने देख लिया था कि अगर हम किसी लड़की से विवाह करते हैं तो उनके परिवार को उपहार स्वरूप कुछ देना पड़ता है, ये वधु मूल्य है। चढ़, पठौनी तथा लमसेना विवाह के स्वरूप हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया पिछले लेक्चर में, जाके देख सकते हैं आप, है ना। गौड़ में नृत्य हम देखें तो बहुत सारे नृत्य प्रचलन में हैं, लेकिन जो कर्मा है, सैला है ना। ये मुख्य कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिहरवा, कहरवा, बिल्मा पूछा गया है, सजनी, सुआ इम्पॉर्टेंट, फाग, दीवानी, गेंडी, रीना इनके प्रमुख हैं। तो ये सभी को आप एक लाइन में याद रखिएगा। कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिहरवा, कहरवा, बिल्मा, सजनी, सुआ, फाग, दीवानी, गेंडी, रानी। जब हम जनजाति नृत्य हम पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। कर्मा जो नृत्य होता है वो गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार और मुंडा पांचों जनजाति करती है, उसको याद रखिएगा। तो कर्मा जो नृत्य है गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार, मुंडा। पर्व के संबंध में देखें तो गोंडों के पर्व में आमाखाई जो है गोंड मनाते हैं। बस्तर क्षेत्र में मेघनाथ जो हम देख लिए, मेघनाथ पर्व है। माटी त्यौहार है, अमुस त्यौहार है, नवाखानी है, लारू काज है। ठीक है। बिदरी है, बकपंथी है, बिदरी, बकपंथी, ये ऐसे याद रहेगा। मेघनाथ हमने देख लिया था। आमाखाई, माटी, अमुस, नवाखानी, लारूकाज, बिदरी, बकपंथी, जवारा, मड़ई और छेरता। मड़ई से वाकिफ़ हैं और छेरता प्रमुख है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे।
गौरा पर्व या गौरा गौरी पर्व जो हमारे दीपावली के समय में जो मनाया जाता है कि ये गोंड जनजाति भी मनाती हैं। जो आमाखाई है वो आमाखाई जो त्यौहार है गोंड के साथ साथ परजा या धुरवा जनजाति मनाती हैं। अब अतिथि संस्कार के संबंध में देखें तो जनजातियों में विशेषकर गोंड जनजाति में अतिथि संस्कार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मकान में अतिथियों के लिए एक साफ़ सुथरा एवं छोटा कमरा बनाया जाता है। ठीक है, अतिथि जब भी आते हैं तो उनको एक विशेष स्थान प्राप्त होता है और गोंड जनजाति में यह क्या है इनके संस्कार में है। गोंड के पहनावा हम देखें तो गोंड जनजाति ज़्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, है ना। ये पुराने ज़माने से चलते आ रहा है, बट वर्तमान में, है ना, आधुनिकता के दौर में ये अपने संस्कृतियों को भूलते भी जा रहे हैं। बट इनके जो संस्कार हैं, जो इनकी परंपरा है, उसमें ये कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषणों एवं गोदना का विशेष प्रचलन है। तो ये गोदना तो सभी जनजातियाँ गुदवाती हैं, लेकिन कुछ विशेष जो जनजातियाँ हैं जो फेमस है और CGPSC ऐसे आंसर लेता है, इसको हम देखेंगे। और जो पीतल, मोती, मूंगा आदि के आभूषण अधिक प्रचलित हैं, है ना। पीतल, मोती और मूंगा के आभूषण ये पहनते हैं। आगे हम देखें कि ये जो गोदना प्रिय जनजाति हैं, गोदना प्रिय जनजाति ये बैगा है। ठीक है, हालांकि गोंड स्त्रियां भी गोदना गुदवाती हैं, बट गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा है। सर्वाधिक गोदना गुदवाती हैं कमार। गोदना शिल्पकार हैं कुंजर, बंजारा एवं ओझा। ये तीनों इस आंसर में आ जाएगा, कुंजर, बंजारा एवं ओझा। सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति कमार, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा। तो इसको आप याद रखिएगा। एक प्रकार का गोदना होता है जो बैगा जनजाति में महिलाएं गुदवाती है, झीला गोदना जिसे कहते हैं। झीला गोदना बैगा जनजातियों की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं। बैगा महिलाएं अपने माथे पर गोदना गुदवाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें इनकी जीविकोपार्जन का साधन क्या है। तो ये आखेटन करना पसंद करते हैं, यानी शिकार, पशुपालन और स्थानांतरित कृषि ये करते हैं। जिस हमने देखा कि ये बेवार कृषि करते हैं और बैगा जनजाति भी बेवार कृषि करती हैं। वर्तमान समय में ये स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त ये वनोपज संग्रहण करते हैं, पशुपालन और मुर्गी पालन और मजदूरी इनके आर्थिक आधार हैं, इनका जीविकोपार्जन का साधन है। अब हम देखें कि पंचायत जो होती है, जो हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से स्वायत्त शासन करना पसंद करते हैं। तो अपने एक पंचायत होता है गोंडों का, जिसको राजा कहा जाता है। कंडरा जनजाति में भी पंचायत को राजा कहा जाता है। अब गोंड चित्रकारी से कुछ संबंधित व्यक्ति हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। तो नर्मदा सोनसाय, है ना, नर्मदा हमने देखा ये, तो इसे आप याद रख सकते हो, नर्मदा। और जो जनगण सिंह श्याम हैं वो हमारे राष्ट्रगान से याद रख सकते हो, जनगण, है ना, राष्ट्रगान से याद रख सकते हो। आनंद सिंह श्याम एवं कलावती गोंड, ये गोंड चित्रकारी से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि गोंड जनजाति की जितनी उपजाति है, 41 उपजाति है, उसका नाम आप जैसे भी करके याद कर लो, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं उसको बाद में कवर कराऊंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 41 उपजाति आप याद रखिएगा, है ना। आगे हम चलते हैं दूसरी जनजाति। तो दूसरी जनजाति हम आज कवर करेंगे अबुझ माड़िया, जिसे हील माड़िया कहा जाता है। ये क्या है, ये माड़िया जनजाति ही है ना, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। ये अबुझ माड़िया ये जो है नारायणपुर क्षेत्र में अधिकतर रहती है, नारायणपुर ज़िले के ओरछा ब्लॉक में, है ना, अबुझमाड़ क्षेत्र में। ये जो अबुझमाड़ क्षेत्र है पहाड़ी एरिया और दुर्गम जंगली क्षेत्रों से दुर्गम जंगली क्षेत्र हैं। ये यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये अबुझमाड़ जनजाति पाई जाती है और ये इतना बीहड़ है कि 2009 से पहले शासन ने बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया था। और छत्तीसगढ़ का ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये है आपका, ये इस स्थान पर आपका नारायणपुर है, नारायणपुर ओरछा ब्लॉक। अब ये जानने वाली बात है कि ये गोंड जनजाति की एक उपजाति है और ये माड़िया जनजाति की एक शाखा है। ठीक है, देखिए गोंड
गोंड की जो उपजाति है वो है माड़िया, और माड़िया की एक उपशाखा है अबुझ माड़िया, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इनका अर्थ क्या होता है? अबुझ माड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। जो बाहरी लोगों ने इनको दिया है नाम अबुझ माड़िया, अज्ञात या रहस्यमयी पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी इनको कहा जाता है अबुझ माड़िया को। माड़िया जनजाति की एक शाखा है। ये एक विशेष पिछड़ी जनजाति है क्योंकि ये बीहड़ जंगलों में रहती है, तो इनका सभ्य समाज से सामना कभी हुआ नहीं। तो ये क्या है, बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति अगर पूछे तो अबुझ माड़िया ही है। तो इनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसके संबंध में हमने डिटेल लेक्चर देखा था पिछले लेक्चर में, तो उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद है इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इनकी उत्पत्ति पौराणिक अपने पूर्वज कुर्स टुरुंगा से मानते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, पौराणिक पूर्वज कुर्स टुरुंगा। ये स्वयं को मेटाभूम कहते हैं और इन जनजाति में तुम्बा का विशेष महत्व होता है। ये सभी फैक्ट हैं, याद रखिएगा। कुछ विशेष फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पुस्तक, इन पर एक पुस्तक लिखी है टीबी नायक ने, द अबुझ माड़ियास करके, है ना। इनके पंचायत प्रमुख को परगना मांझी कहते हैं। इनका जो क्षेत्र होता है अलग अलग परगनों में विभाजित होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जनजातियों में मांझी शब्द का प्रयोग होता है। उसको हम एक जगह हम देखेंगे कि मांझी कौन कौन सी जनजातियों में पंचायत प्रमुख को कहा जाता है। तो अबुझ माड़िया में परगना मांझी और गोंड जनजाति में राजा कहा जाता है। कृषि पद्धति कैसी होती है? तो ये पेद्दा, अपने कृषि को पेद्दा प्रकार की कृषि कहते हैं, जो एक स्थानांतरित कृषि होती है। तो जनजातियों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। और कृषि भूमि को ये कहते हैं कघई। जो भूमि होती है, फार्मिंग लैंड होता है, उसको कघई कहते हैं। और कृषि पद्धति जो वो करते हैं उसको पेद्दा कहते हैं। पेद्दा एक स्थानांतरित कृषि है। विवाह, इनके जनजाति में 3 प्रकार के विवाह बहुत ही फेमस है। विधेर विवाह जो घर से भागकर किया जाता है। दूसरा हम देखें तो एक आता है ओडियत्ता विवाह। ओडियत्ता विवाह जो घुसपैठ या घर में घुसकर किया जाता है। तीसरा है चूड़ी पहनना, जिसको हमने देख ही लिया था। विधवा या परित्यक्ता, है ना। विधवा या परित्यक्ता का जो विवाह किया जाता है उसको चूड़ी पहनना कहा जाता है। इनका जो त्यौहार है वो है काकसाड़ या ककसाड़ जिसे कहते हैं, और पडुम त्यौहार बहुत ही फेमस है ककसाड़, ठीक है। तो याद रखिएगा। इनका नृत्य भी ककसाड़ नृत्य कहलाता है। ककसाड़, काकसाड़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोटकी घोड़ा नृत्य ये करते हैं। ककसाड़ नृत्य, कोटकी घोड़ा नृत्य। मृत्यु पर विशेष फैक्ट क्या है कि ये लकड़ी का एक खंभा गाड़ते हैं जिसको अनाल गट्ठा कहते हैं इन लोग, है ना। अनाल गट्ठा गाड़ते हैं। अब कुछ बेसिक्स हैं कि अबुझमाड़ क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है। यह दुर्गम क्षेत्र है तथा बाहरी दुनिया से कटी हुई है। अपने एकाकीपन के कारण ये परंपरागत संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं तथा सामाजिक संरचना को बनाए हुए हैं। क्योंकि अन्य जनजातियों से या अन्य समाज से इनका सामना नहीं हुआ, इसलिए इनमें आधुनिकता का अभाव है और अत्यधिक पिछड़े होने के कारण भारत सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। आगे हम देखें कि ये अभी भी आदिम जीवन शैली का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य जनजातियों से अलग रहते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया फैक्ट है। बस्तर के मैदानी भागों में रहने वाली जो माड़िया होती है, दंडामी माड़िया या बाइसन हान माड़िया कहते हैं। यह अपने जैसे ककसाड़ नृत्य होता है या विशेष उत्सव करते हैं, तो ये सिर पर बाइसन हान से बना अपना शीर्ष धारण करते हैं, ठीक है। आगे हम देखें, याद रखने के लिए ये फैक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि क से जो अबुझ माड़िया का क्या क्या फैक्ट है। तो ये ककसाड़ या काकसाड़ नृत्य करते हैं, कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं। क से ककसाड़ त्यौहार मनाते हैं और एक कौमार्य संस्कार होता है जिसको पुष्प विवाह ये कहते हैं, जिसको कांडाबरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कांडाबरा, कौमार्य संस्कार, पुष्प विवाह। तो इतना फैक्ट आप गोंड और अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित आप याद रखिएगा।
ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ फैक्ट जो बच गए हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करिएगा, है ना। और आगे लेक्चर्स में हम दूसरे जनजातियों को कवर करेंगे और ये 2 जनजाति जो हम पढ़ें इसके लिए ये सफिशिएंट है इतना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।